दोस्तों, हमने पहले भाग में जाना था कि महारथी अश्वत्थामा ने कहा था कि हमें महारथी कर्ण को सेनापति बनाना चाहिए, क्योंकि वही ऐसा वीर है जो पूरी सेना का संचालन करने में समर्थ है और सभी योद्धाओं को जीतने भी सक्षम है। तो अब हम जानेंगे कि किस प्रकार महारथी कर्ण और दुर्योधन के मध्य वार्तालाप होते हैं, जिसके अंदर दुर्योधन कर्ण से कहता है कि तुम ही एक ऐसे योद्धा हो जो पांडवों और संजय को जीतने में सक्षम हो, तुम्हारे सामने कोई योद्धा नहीं टिक सकता। और ये सारा वृत्तांत किस प्रकार होता है, ये सब जानने के लिए आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा वो पहला भाग नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा और आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधापुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिए हितकर, यथार्थ और मंगलकारक वचन इस प्रकार कहा। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूँ और ये भी अनुभव करता हूँ कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है। महाबाहो, तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहना चाहता हूँ। वीर, मेरी यह बात सुनकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। तुम बहुत बड़े बुद्धिमान तो हो ही, सदा के लिए मेरे सबसे बड़े सहारे भी हो। मेरे दो सेनापति पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण जो अतिरथी थे युद्ध में मारे गए। अब तुम मेरे सेना नायक बनो, क्योंकि तुम उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली हो। वे दोनों महाधनुर्धर होते हुए भी बूढ़े थे और अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था। राधानंदन, मैंने तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था। तात, भीष्म ने पितामह के नाते की ओर दृष्टिपात करके उन महासमर में 10 दिनों तक पांडवों की रक्षा की। उन दिनों तुमने हथियार रख दिया था, इसलिए महासमर में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मार डाला था। पुरुष उस महाधनुर्धर भीष्म के घायल होकर बाणशैया पर सो जाने के बाद तुम्हारे कहने से ही द्रोणाचार्य हमारी सेना के सेना नायक बने। मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य समझकर कुंती के पुत्रों की रक्षा की है। वे बूढ़े आचार्य भी शीघ्र ही धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। अमित पराक्रमी वीर, उन प्रधान सेनापतियों के मारे जाने के पश्चात मैं बहुत सोचने पर भी सम्रांगण में तुम्हारे समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता। हम लोगों में से तुम ही शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तुमने पहले भी और बाद में भी हमारा ही हित किया है। तुम धुरंधर पुरुष की भांति युद्ध स्थल में सेना का संचालन का भार वहन करने के योग्य हो, इसलिए स्वयं ही अपने आप को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ। जैसे अविनाशी भगवान स्कंद देवताओं की सेना का संचालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को अपनी अध्यक्षता में ले लो। जैसे देवता इंद्र ने दानवों का संहार किया था, उसी प्रकार तुम भी समस्त शत्रुओं का वध करो। जैसे दानव भगवान विष्णु को देखते ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार पांडव तथा पांचाल महारथी तुम्हें रणभूमि में सेनापति के रूप में उपस्थित देखकर भाग खड़े होंगे। अतः पुरुष सिंह, तुम इस विशाल सेना का संचालन करो। तुम्हारे सावधानी के साथ खड़े होते ही मूर्ख पांडव, पांचाल और संजय अपने मंत्रियों सहित भाग जाएंगे। जैसे उदित हुआ सूर्य अपने तेज से तपकर घोर अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं को संतप्त एवं नष्ट करो। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के मन में जो ये प्रबल आशा हो गई थी कि भीष्म और द्रोण के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, वही आशा मन में लेकर उस समय उसने कर्ण से इस प्रकार कहा, सूतपुत्र, अर्जुन तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कर्ण ने कहा, गांधारी नंदन, मैंने तुम्हारे समीप पहले ही ये बात कह दी है कि मैं पांडवों को उनके पुत्रों और श्री कृष्ण के साथ ही परास्त कर दूंगा। महाराज, तुम धैर्य धारण करो, मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पांडवों को पराजित हुआ ही समझो। दोस्तों, हमने इससे आगे का भाग भी पहले बना दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप इसके आगे का भाग देख सकते हैं। तो फिर बस आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना ना भूलें।